ओहो, क्या हुआ क्या हुआ? समधन, आपका हाथ तो बहुत ही भाग्यशाली है। अरे कैसे नहीं होगा मामा, ये हाथ इस महान रघु के कान जो खींचते हैं भाग्यशाली होंगे ना। रघु डिस्टर्ब मत कर, बोलिए ना समधी जी। समधन, आपके हाथ की लकीरें बता रही हैं कि आपके पास करोड़ों की अपार दौलत है। हाँ? अरे वाह, सच? हाँ, और आपके हाथ की लकीरें ये भी बता रही हैं कि ये दौलत आपको कहाँ और कैसे मिलेगी। कब कैसे बताइए ना। हाँ, देखता हूँ। कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है। आंखें कमजोर हो गई हैं। सचमुच अंधा हो जाऊंगा। मामा ऐसा गजब मत कीजिए, वरना सासू माँ के हाथों से करोड़ों की दौलत निकल जाएगी। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, अपना हाथ किसी दूसरे ज्योतिषी को दिखा देती हूँ झटपट। नहीं सासू माँ नहीं, आप दूसरे ज्योतिषी के पास मत जाइए, क्योंकि वो आपको बताएगा तक नहीं, हाथ देखेगा और आपकी सारी दौलत हत्या लेगा। यस, तो क्या करे रघु, मेरे आंखों की कमजोरी की वजह से समधन के हाथों से करोड़ों की दौलत निकल जाएगी। नहीं, मैं ये आंखें फोड़ दूंगा। मैं करोड़दास बन जाऊंगा। करोड़दास? सूरदास मामा, सूरदास नहीं, हमने इस घर का नमक खाया है मामा, हम ऐसा गजब नहीं होने देंगे। पूरा घर तो खा चुके हो, सिर्फ नमक खाने की बात पर एग्री कर रहे हो? अरे ढक्कन शट अप, देख नहीं ना, ये हम लोगों की भलाई की बात करे। रघु बेटा जल्दी से आइडिया कर कोई। सिंपल सा आइडिया है, चश्मा। ब्रिलियंट, चश्मा। नया चश्मा। अच्छा। सासू माँ, मामा जी के कमजोर आंखों के लिए नया चश्मा खरीदना होगा, निकालिए 2000 रुपए। देखा मम्मी जी, देखा, ये इनकी चाल थी आपसे पैसे ठगने की। देख, तू नौकर है, नौकर की हैसियत में बात किया कर, मालिकों के बीच में बात नहीं करता है। चलो। बड़े अफसोस की बात है समधन कि हम पूरी ईमानदारी से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका ये नौकर अंट शंट पकड़ा है। आंटी किसको बोला? समधन, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। लानत ऐसे जीवन पर, मैं मरने जा रहा हूँ। मामा जी, ये आलू भरे पराठे बने हैं इस घर में। ठीक है, मैं 2-3 खा के बाद में मरने जाऊंगा। अरे क्या सासू माँ, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बोलूं? हाँ, हटो। आई। ढक्कन एकदम सही कह रहा है। सुना? तुम दोनों के बारे में। क्या? मामा क्या है बेटा? जल्दी से मुझे 300 रुपए दीजिए। अरे क्या धक्कम धुक्की चल रही है यहाँ पे? 300 रुपए। 300 रुपए किस लिए चाहिए बेटा? हमारे कॉलेज में रेन डांस ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं भी उसमें डांस करना चाहती हूँ। ये रेन डांस क्या होता भाई? बरसात का नाच। अच्छा, बरसात नाचती है? स्टूपिड, बरसात नहीं नाचती, हम लोग बरसात में नाचेंगे। हम लोग जाएंगे, आज रपट जाए तो हमें ना। शट अप! मम्मी दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी फालतू चीजों के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मामा प्लीज। नहीं का मतलब होता है नहीं। बस निकी, बस, कोई फायदा नहीं सासू माँ के सामने हाथ फैलाने से। आजा, मैं तेरे अरमान पूरे करता हूँ। मैं तुझे पैसे दिलवाता हूँ, 300 रुपए। मामा जी, घड़ी निकालिए। क्यों बे? आपकी घड़ी बेच के पैसे दूंगा ना। अच्छा, बड़ा अजीब आदमी है, अपनी घड़ी बेच के दे देना। हाँ, तो कल कौन सी पैसों से फिल्म देगी थी मेरी घड़ी से ना। समधन, सासू मामा, अरे कहाँ गए दोनों? मरवा देता है यार। क्या जरूरत थी बीच में निक्की का लफड़ा संभाल लेगी। आप समझते नहीं हो, निक्की मेरी साली है मामा, और मैं जीजाओं के उस विचारधारा को बिलोंग करता हूं जो सोचते हैं कि साली आधी घरवाली होती है। अरे यार, लेकिन समधन से जो पैसे मिलने के चांस थे वो तो गए ना। नहीं मामा, चांस अभी भी बाकी है। अब तक हम लोग 2000 रुपयों की सोच रहे थे, अब हम 20,000 रुपयों की सोचेंगे। 20,000? कैसे? बता। इंद्रदेव की मेहरबानी से। यार तू क्या बोल रहा है? मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। अरे मामा, ओके, लेट मी सिंप्लीफाई इट। वो क्या होता है? अरे भगवान, देखिए, निकी जिस रेन डांस में जा रही थी, हाँ। है, उसकी टिकट की कीमत सुनी थी आपने? 300 रुपए मामा, 300 रुपए। तू क्या वो टिकट ब्लैक करने की बात सोच रहा है? मैं बात कर रहा हूं रेन डांस ऑर्गेनाइज करने की। रेन डांस? हाँ, रेन डांस, जिसमें हमारी टिकट की कीमत होगी 250 रुपए, यानी बाकियों से, 300 रुपए वालों से 50 रुपए कम। बेटेलाल, महफिल में शेर पढ़ना आसान है, लेकिन जंगल से शेर पकड़ के लाना बहुत मुश्किल है। ये बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल नहीं है, बड़ों का खेल है। मेरे दिमाग में सारा प्लान फिट हो गया है, समझे आप? सोचिए, हम लोग निकी की मदद से उसके कॉलेज में और बाकी के कॉलेजेस में पब्लिसिटी करेंगे, अखबार में ऐड दे देंगे। मामा, हमारा रेन डांस जरूर सफल होगा, हौसला रखिए। मामा देखिए ना,
आजकल जोरदार बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश तो हो रही है, रेन हो रही है, तो रेन डांस तो जरूर होगा ना, है ना, है ना? और तूने सोचा है कि ये सब करने के लिए पैसा कहां से आएगा? तेरी मामी लाएगी? आपकी शादी नहीं हुई है। मैं तेरी मामी की बात कर रहा हूँ। एनीवे, सोचिए, हाँ। हम लोग अपने पर्सनल बैंक में डाका डालेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पूछता हूँ क्यों नहीं? क्यों नहीं? अरे मेरे हाथों पैसे बर्बाद करने के चक्कर में तुम पिटते पिटते बचे और फिर आ गए हाथ फैलाए पैसे मांगने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये देखो। वो क्या है ना सासू माँ, जैसे मैं और मामा जी हमारे कमरे में पहुंचे तो हमारी छाती दुख से फट गई। लो फिर चालू कर दी नौटंकी। और फिर हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हम कब तक आप पर बोझ बने रहेंगे। बिल्कुल सही बात है मम्मी जी, इनकी फीलिंग को समझिए। काला पानी जाने के लिए 2 टिकटें ला ही दीजिए। ढक्कन, बोलने देना बेचारे बच्चे को। और फिर हमने फैसला किया, सासुमा, हमने फैसला किया कि हम कुछ कमाई शमाई कर कर इस धरती पर रहने का खर्च निकालेंगे। रघु, क्या तुम वाकई सच बोल रहे हो? समदन, वो तो एक बार को झूठ बोल भी सकता है, लेकिन मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखें क्या कह रही है। सच्चाई, ईमानदारी, भोलेपन के खिलाफ कुलबुला रहे कीड़े। ढक्कन, चुप रहो। अरे समधी जी है मेरे, छोटी मोटी चाल चल सकते हैं मेरे खिलाफ, इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। क्यों समधी जी? सुना ढक्कन? हाँ बिल्कुल ठीक कहा समदन। समधी जी, मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मेरे पैसे डूबे तो आप दोनों को अपनी मेहनत से कमाकर पैसे मुझे वापस देने होंगे 3 महीने के अंदर। हम दोनों मेहनत, चलिए हम दोनों मेहनत करेंगे। वाह समदन, आपने रसगुल्ला दिया भी तो उसमें हरी मिर्ची डालकर। ठीक है, हमें आपकी हरी मिर्ची मंजूर है। तो मुझे भी पैसे देने मंजूर है, अभी देती हूँ। वाह, बकरे ने अपने जवान होने की खुशी में मिठाई भी बांटी तो कसाई के सामने। अरे मामा जी और रघु, आप लोग गधा मजदूरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह ढक्कन आपका रेन डांस होने नहीं देगा। ये लो पैसे। ओफो ढक्कन, तुम्हें वेदर ब्यूरो का नंबर क्यों चाहिए? आप आम खाओ ना, गुठली का मैं क्या करूंगा ये जान के आप क्या करोगी? ओके, लिखो 2160791। 2160791। That's right. याद हो गया। अब वो निकी जी, देखिए आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं कि ये नंबर मैंने आपसे मांगा और क्यों मांगा, ठीक है? मुझे बताओ क्यों मांगा? अरे निक्की जी, बड़ी दर्द भरी कहानी है। मेरी एक मौसी जी थी जिनका ये सपना था कि उनकी हैप्पी बर्थडे वाले दिन आसमान से झमाझम बारिश हो और उनके नाम का केक काटा जाए। बस मैं मौसम विभाग से यही पूछूंगा कि बारिश किस दिन हो रही है ताकि मैं केक काटूं। मौसी, मेरी मौसी। बड़ा सड़ेला लॉजिक था। 20,000 रुपए, 10 पुण्य के और 10 पाप के बैडमैन। अबे अब बैटमैन पिट जाएगा। हम लोग शराफत की जिंदगी बिता रहे हैं, इसलिए ये पैसे शराफत से खर्च होंगे, समझा? ठीक है। अरे पर ये बाबा सब कुछ दिखता है कौन? ये वो बाबा है जो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं बल्कि सारी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब दिखता है इन्हें। हाँ, कौन मरने वाला है, कौन पैदा होने वाला है, कहाँ सूखा पड़ने वाला है और कहाँ बारिश होने वाली है, सब सब मालूम है इन्हें। ए ढक्कन, मेरे को उस बाबा से मिलवाना। लेकिन क्यों? क्या है ना, मैं उससे मिलेगी यानी उससे पूछेगी, बाबा मेरा बाबू मोशा है किधर शूटिंग कर रहा है रे? इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं तुम्हें वहां ले जाऊं। ठीक है, सुनो सुनो, एक काम कर देता हूँ, तुम एड्रेस ले लो। बोले? हाँ। बाबा सब कुछ दिखता है। मामा बोल रहे। हाँ। यार इस धुएं में भी इनको सब कुछ दिखता है। आओ बालकों, हमारे दरबार में रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। क्यों, आप कोई जोक सुनाते हैं? रघु साहब, रघु साहब, वो हमारे दरबार में जितने भी बच्चे आते हैं हम उनके सबके नाम जानते हैं और उन्हें साहब बुलाते हैं क्योंकि हम वो हैं। क्या है? अब वो क्या कहते हैं, वो क्या अंतर्यमी हैं। अंतर्यमी? अंतर्यामी होता है शायद। शब्दों पर मत जाओ, भावना समझो हमारी। हाँ, पर हम कैसे विश्वास कर ले साधु बाबा कि आप अंतर्यामी हैं? हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारा नाम?
रघु शुक्ला है और तुम्हारी प्यारी सी बीवी का नाम कंचन शुक्ला उर्फ कंचू। अरे कैसा बाबा है, मेरी बीवी को कंचू बुला रहा है, प्यारी सी बुला रहा है। तुम्हारी सास का नाम दुर्गा शुक्ला है और ये मोटा तेरे को बोल रहे हैं। मामा साहेब है और तुम्हारी साली निक्की जिस पर तुम्हारी काली नजर है। बाबा 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 बस बस, आप तो वाकई अंतर्यामी है, यामी है। बाबा इस बच्चे को माफ कर दीजिए, इसकी पोल और मत खोलिए हाँ, प्लीज। मैं तो धन्य हो गया कि आपने मेरी पोल नहीं, मेरा मतलब है आपने दर्शन दिए हमें। क्यों अब मस्का लगा रहे हो? पहले तो मुझ पर शक कर रहे थे तुम। अरे बाबा ये बालक तो नादान है, बेवकूफ है, इडियट है। बाबा हम तो आपसे ये पूछने आए मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्या पूछने आए हो। यही ना कि हम तुम्हें एक ऐसा वक्त और तारीख बता दें जिस पर बारिश होने की पूरी गारंटी हो। अरे क्या पकड़ेला है बाबा, सॉलिड पकड़ेला है। मेरा मतलब है कि आपके कान के हमारे बंगले में है बाबा। खामोश, वरना मैं तुम्हें जलाकर यहीं ठंडा कर दूंगा। नहीं नहीं बाबा बाबा, बालक को माफ कर दीजिए, आप तो हमें बस डेट और टाइम बता दें। हाँ तो सुनो, 11 सितंबर दिन में ठीक 4 बजे कौआ कोयल से शादी कर सकता है, मुर्गा प्रेग्नेंट हो सकता है, रेन डांस हो सकता है। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुन ले यार। लेकिन मेरी कही हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। आप पर तो भरोसा है बाबा, मगर ये हजारों का मामला है, जरा डेट तो फिर से कंफर्म कर लीजिए ना। डेट बिल्कुल कंफर्म है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मौसम विभाग जाओ, पीके सावंत से मिलो। देखिए, मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की पूरी गारंटी है 11 सितंबर को ठीक 4 बजे। अरे बाबा इसका मतलब है बाबा सब कुछ दिखता है को वाकई में सब कुछ दिखता है। बाबा सब कुछ दिखता है ने आपको यहाँ पर भेजा है। अरे वो बाबा तो महान है, उनका आज तक कभी गलत नहीं हुआ। थैंक यू मिस्टर सावंत। जाने से पहले बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, मौसम विभाग है, स्वच्छ मुंबई है, फिर आप इतने पीते क्यों हैं? मतलब ये कि मिस्टर सावंत आपके नाम के आगे पीके कैसे लग गया? वो एक लंबी कहानी है। जो डॉक्टर मुझे धरती पर लाया वो पिया हुआ था। अरे और तो और मेरी नामकरण पार्टी में जितने लोग आए थे सब पिए हुए थे, इसलिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सूखे सावंत से बदलकर पीके सावंत रख दिया। यानी कि सूखे ड्राई डे सावन से ड्रिंकिंग सावन। मामा बहुत असली है मामा, बस बस बस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये आपकी फीस और ये आपका इनाम। थैंक यू। अरे सावंत साहब, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। बरसों पुरानी भड़ास निकालने के शुभ काम में आपने मेरी मदद की है। ये ले बेटा, ये भी टांग दे। मम्मी 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 मम्मी, पता है रघु और मामा जी का पेपर में ऐड आया है। हाँ? अरे वाह, मुबारक हो मम्मी जी। ये दोनों इतने बड़े बदमाश बन गए कि पुलिस इनको पकड़ने के लिए अखबार में ऐड छापने लगी। क्या? चुप रहे, ये वो वाला ऐड नहीं है। पता है मामा जी और रघु रेन डांस कर रहे हैं ना, वो वाला ऐड छापा है। अच्छा अच्छा, ये ले पकड़, दिखा मुझे। ये देखो मम्मी। अरे वाकई, अरे दोनों सुधर गए, मेहनत कर रहे हैं। हाँ वाह। बंदर चाहे जितना उछल ले, कुतुब मीनार की छत पे झंडा नहीं गाड़ सकता है। मुझे 2 टिकट देना प्लीज। यार सारी गिनती बुला दी, लाओ 500 रुपए निकालो। हेलो तुमको रेन डांस का फ्री में टिकट चाहिए? तुमको टिकट पाइजे ना तो इधर से लेफ्ट में जाने का और इधर राइट में जाके एकदम ऊपर जाने का। क्यों ऊपर क्या है? वो का है ना, उधर हमारे रेन डांस का हीरो रघु साहब लड़कियों का डांस का टेस्ट ले रहे हैं, तो टेस्ट में पास होएगी ना तेरे को फ्री में टिकट मिल जाएगा। नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाने जाना। मम्मी ये सब क्या हो रहा है? अरे तू यहाँ क्यों खड़ी है? ऊपर जाकर देखो कैसे टेस्ट ले रहा है। अच्छा रघु, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? जरा प्लीज पीछे मुड़ के तो देखो ना। पीछे मुड़ने की क्या बात है? चुप, आवाज नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये मैं प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर रहा था। मैं देख रहा था कि इन लड़कियों को रेन डांस आता है कि नहीं। अच्छा, तो मैं भी जाके देखती हूँ ना कि लड़कों को रेन डांस आता है कि नहीं। कंचन! रघु! कंचन! याद रखो, तुम शादीशुदा हो, कैरेक्टर नाम की भी कोई चीज होती है। तुमने अग्नि के साथ साथ फेरे खाते हुए मुझे वचन दिया था कि तुम हमेशा मुझसे वफादार रहोगी। I see, leave my hand. तुमने साथ फेरे बर्फ के साथ खाया है क्या? बोलो। बर्फ। सोच रहे हो तुम, सोच रहे हो? नहीं। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया, लड़की को ना मैं तुमको। इनके सामने मत मारो मुझको। बेशरम! दीदी, एक मिनट, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अभी मैंने टीवी में न्यूज़ सुनी है। वेदर रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नेक्स्ट पूरे हफ्ते में बॉम्बे में बारिश होने ही नहीं वाली है। क्या? हे भगवान, अब क्या करें? टिकटी भी बिक चुकी है। अभी मामा को बता दे। होना क्या है? अगर ये पैसा डूब गया तो 3 बातें होंगी। पहली बात, लोगों के जूते पड़ेंगे। दूसरी बात, समदन का हमारे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। और तीसरी बात, हमें शर्त के मुताबिक मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। भाई लोगों, आप लोगों ने हमेशा मुझे अपना दुश्मन समझा है, लेकिन आपका ये हाल देखकर मेरी छाती दुख से फटी जा रही है। क्या फायदा ढक्कन, आज तेरी छाती फटी जा रही है, कल को हम लोगों के कपड़े फटेंगे। नहीं मामा, ये शो कैंसिल कर दीजिए। नहीं, अगर महान बाबा सब कुछ दिखता है हमारी मदद को तैयार हो जाए ना, तो बारिश हो सकती है। अरे सब कुछ दिखता है। उस बाबा को कुछ नहीं दिखता है। उसी के चक्कर में हम फंस गए। वो बोल रहे थे कि बारिश होगी और नहीं होगी तो हम करवा देंगे। ओहो! चुप रहो। मैं ये कह रहा हूं, उनके पास जाओ, उनके पैर पकड़ो कि बाबा कुछ करो। उनसे कहो कि वर्षा यज्ञ करे। वर्षा यज्ञ? हाँ। अगलम बगलम स्वाहम अंबर घरानी अंजरं बरखम। बाबा जल्दी मंत्र पढ़ो, क्राउड का भड़कना शुरू हो गया है। बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। लगता है हमें बेवकूफ बनाया गया है। अरे क्राउड भड़क गया है ना। बड़ी खुशी की बात है। क्या? बड़ी खुशी की बात होने वाली है। बारिश होने वाली है। जूतों और चक्रों। मामा, ये लोग जरूर हमको मारने वाले हैं। अरे यार, हम भी किस साधु के चक्कर में पड़ गए। बहुत शाना बनता है ना अपने आप को, बन गया ना उल्लू। मैंने कहा खिसक लीजिए। बहुत हो गया, बस बहुत बर्दाश्त कर लिया हम लोगों ने। कहाँ है बारिश? अरे मामा, वो देखो, नकली बारिश। अरे नकली हो या असली यार, रेन डांस तो शुरू हो गया। पिटने से तो बच गए। टिप टिप बरसा पानी। पर मामा, हमारी मदद के लिए आगे आया कौन? आखिर आया कौन? मैं। अरे समधन, आप? हाँ, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि पहली बार मैंने देखा कि तुम दोनों मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा, तुम्हारा हर प्लान सैबोटाज कर रहा था ये ढक्कन। क्या? और तीसरा कारण इसलिए कि अगर शर्त हार कर तुम काम की तलाश में घर छोड़कर चले जाते तो घर में मेरा मन कैसे लगता? तो हो जाए। आजा।